Hello students, good morning. Today we are going to do revision for FA1. So let us start. First question, ants move in line because of their sense of. ants एक लाइन में मूव करती है कौन से सेंस की वजह से? ऑप्शंस आर साइट, स्मेल, टेस्ट और हियरिंग. So which is that sense? Because of sense of smell. Okay, now second one, dogs mark their areas by dash. डॉग्स अपना एरियाज कैसे मार्क करते हैं? ऑप्शंस आर बाय यूरिन और लैट्रिन, बी बाय बार्किंग, सी यूरिनेटिंग एंड बार्किंग एंड डी नन. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बाय यूरिन एंड लैट्रिन. देन थर्ड वन, silkworm can find its female by its dash. Silkworm can find its female by its. Options are smell, B sound, C color and D all of these. So what is the thing? Silkworm और female friend को कैसे find out करते हैं? By its smell. Now next question, name of the bird which has eyes in front of its head. ऐसा कौन सा बर्ड है जिसके आईज उसके फ्रंट में है? ऑप्शंस आर आउल, बी स्पैरो, सी ईगल एंड डी हैन. सो राइट आंसर इज ए आउल. Fifth one, how many times a tiger can see better than us at night? टाइगर हमसे कितना गुना अच्छा दिख सकता है रात में? ऑप्शंस आर 5 times, 6 times, 8 times और 10 times. So what is the correct answer? 6 times. Tiger can see 6 times better than us at night. Sixth one, the sapiras carried snakes in dash. Sapiras स्नैक्स को किस में कैरी करके जाते हैं? ऑप्शंस आर 18 बॉक्सेस, बी क्लोथ बैग्स, सी बैम्बू बास्केट्स एंड डी नन ऑफ दिस. सो करेक्ट आंसर इज बैम्बू बास्केट. ओके, नाउ सेवेंथ वन, कालबेलिया इज अ काइंड ऑफ डैश. कालबेलिया क्या है? ऑप्शंस आर ए डांस फॉर्म, बी सॉन्ग, सी डिजाइन एंड डी नन. सो कालबेलिया इज अ फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म. ठीक है. एट्थ वन, विच एनिमल डांसेस व्हेन बीन इज प्लेड. ऐसा कौन सा एनिमल है जो बीन के बजने पे नाचता है? ऑप्शंस आर ए लिजर्ड, बी टोर्टोइज, सी क्रोकोडाइल एंड डी स्नेक. सो राइट आंसर इज स्नेक. स्नेक जो है बीन बजने पे डांस करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ वन, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड एज डैश. स्नेक के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए फैंग्स, बी बोन्स, सी स्केल्स एंड डी नन. सो क्या कहा जाता है? फैंग्स. पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड फैंग्स. मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश. स्नेक बाइट की मेडिसिन किससे बनाई जाती है? ऑप्शंस आर ए पॉइजन ऑफ द स्नेक, बी skin of the snake, C internal organ of the snake and D none. So medicine for snake bite is prepared from poison of the snake. snake के poison से बनाई जाती है. snake bite की medicine किससे बनाई जाती है? snake के poison से बनाई जाती है. 11th one, dash dance form movements have similar to snake movements. तो ऐसा कौन सा dance form है जिसकी movements जो है वो कालबेलिया स्नेक के मूवमेंट से सिमिलर है? सो विच इज़ दैट डांस फॉर्म? ऑप्शंस आर भांगड़ा डांस, भरतनाट्यम, कालबेलिया एंड हिप हॉप. सो विच इज़ दैट? कालबेलिया डांस फॉर्म. ओके, नाउ 12th वन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स. तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करता है? ऑप्शंस आर ए पेटा. पेटा मीन्स पीपल विथ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, बी WHO जो होता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी रेड क्रॉस एंड डी नन. सो विच इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज पेटा. पेटा इज वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, पीपल विथ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर बेटरमेंट और वेलफेयर ऑफ एनिमल्स. ठीक है, ये देखते हैं कि कोई उनकी हंटिंग ना करे या उनके साथ कभी कोई इल ट्रीटमेंट ना हो,
वो ये इंश्योर करते हैं। और WHO और रेड क्रॉस जो है वो ह्यूमन डिसीजेस और वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है। नाउ 13th, kites, eagles and vultures can see things dash times as far as we can. काइट, ईगल्स और वल्चर्स हमसे कितने गुना दूर तक देख पाते हैं? कैन यू इमेजिन? वो लोग हमसे 4 टाइम्स दूर तक ज़्यादा देख पाते हैं। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14th वन, डैश गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ऑप्शंस आर ए डॉग्स, बी फिशेस, सी बर्ड्स एंड डी लंगूर। सो फिशेस जो है वो अलार्म सिग्नल्स कैसे देती हैं, अलार्म कॉल्स कैसे देती हैं? बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ओके। नाउ 15th वन, द टाइगर्स डैश आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन द एयर। टाइगर के क्या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं? जो उन्हें हवा का वाइब्रेशन या मूवमेंट पता करने में हेल्प करते हैं। ऑप्शंस आर विस्कर्स, बी ईयर्स एंड सी आईज, डी नोज। सो टाइगर के विस्कर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो उन्हें हवा का मूवमेंट और उसमें वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं वो पहचानने के लिए हेल्प करते हैं। इसी की मदद से टाइगर शिकार भी कर पाता है। ठीक है। नाउ 16th वन, टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स आर किल्ड फॉर देयर डैश। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक को किसके लिए मारा जाता है? ऑप्शंस आर फॉर देयर स्किन, बी हॉर्न, सी टस्क एंड डी नन। सो टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन। सेकेंड वन, ट्रू और फॉल्स। अ टाइगर्स रोर कैन बी हर्ड 3 किलोमीटर्स अवे। टाइगर की जो आवाज़ है गुर्राने की वो कितनी देर तक, दहाड़ने की आवाज़ कितनी देर तक सुनाई दे सकती है? टाइगर की रोर मतलब उसकी दहाड़ने की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वो सुनाई देती है इतनी दूर तक, 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। सेकेंड वन, अ पाइथन स्लिप्स फॉर 4 आवर्स अ डे। पाइथन कितने घंटे के लिए सोता है? इट स्लिप्स फॉर 4 आवर्स डे। इज इट राइट? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट स्लिप्स फॉर 18 आवर्स अ डे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, animals that are awake at night can seen only in black and white color. So animals जो रात में जागते हैं क्या वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर देख सकते हैं? Yes, this statement is true. It is believed that the animals which are awake at night can see only in black and white colors. Fourth one, some animals can sense the coming of an earthquake or storm. कुछ animals जो है earthquake मतलब भूकंप या तूफान के आने के बारे में जान सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। मॉस्किटोज कैन नॉट फाइंड यू बाय द स्मेल और हीट ऑफ योर बॉडी। सो नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मॉस्किटोज कैन फाइंड अस। मॉस्किटोज हमें फाइंड कर सकते हैं, हमारी बॉडी और हमारे बॉडी की हीट और उसके स्मेल की वजह से हमें फाइंड कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके। नाउ टाइगर इज एन एंडेंजर्ड एनिमल। टाइगर क्या एंडेंजर्ड एनिमल है? तो जैसे मैंने बताया था, एंडेंजर्ड कौन होता है? जिनकी संख्या कम हो रही हो और हो सकता है वो भविष्य में लुप्त हो जाए, वो पूरी की पूरी एनिमल ख़त्म हो जाए। सो यस, टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। इनका जो संख्या है वो बहुत कम हो गया है और वो लुप्त होने की कगार पे है। सो टाइगर इज एन एंडेंजर्ड एनिमल। Now, 7th one, snakes are enemy of the farmers as they eat the rats in the fields. True or false? So no, this statement is false because snakes are friends of the farmers. Okay, अगर वो लोग rats नहीं खाएंगे तो rats would spoil the fields. उनका जो क्रॉप है वो पूरा स्पॉइल कर देंगे। 8th one, Aryanath's Dadaji was taught to remove poisonous teeth, fangs and close the tube of the poison in snake's mouth. आर्यनाथ के दादाजी को क्या पॉइजनस टीथ, फैंग्स रिमूव करना और पॉइजन की टीथ क्लोज करना सिखाया गया था? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उन्हें यह सिखाया गया था।
Ninth one, most of the snakes are poisonous. Is it true? So no, this one is not true. Most of the snakes are non-poisonous. ज़्यादातर snakes poisonous नहीं होते. In India, only 4 type of snakes are poisonous. 10th one, from the bite marks, saperas cannot find out which snake had bitten the person. Bite mark से सपेरा ये नहीं पता कर पाएगा कि कौन से टाइप के सांप ने उसे काटा है. सो दो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फर्स्ट. सपेरास फ्रॉम द बाइट मार्क सपेरास कैन फाइंड आउट. सपेरा जो है फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन से सांप ने उन्हें काटा है. 13th वन, मोस्ट स्नेक बाइट्स कैन कॉज डेथ्स ऑन द स्पॉट. सो क्या ज़्यादातर कुछ स्नेक बाइट्स इतनी ज़्यादा ये होती हैं कि पर्सन की तो तुरंत मौके पे ही डेथ हो जाए. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. कुछ से स्नेक्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जहर रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है वो ऑन द स्पॉट मर सकता है. 12th वन, व्हेन अ स्नेक बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सन's बॉडी थ्रू द फैंग्स टू हॉलो टीथ. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. जब ये स्नेक किसी पर्सन को बाइट करता है तो उसका पॉइजन उसके जो पॉइजनस टीथ होते हैं जिसे फैंग्स कहते हैं उसके अंदर से उस पर्सन के अंदर वो छोड़ देता है. ठीक है. 13th वन, मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. स्नेक बाइट की मेडिसिन जो है वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आंसर दिस क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमारा जो एग्ज़ाम है FA1 दैट इज़ MCQ बेस्ड. सो यू हैव टू लर्न दिस आंसर और देयर विल बी एन इनकरेक्ट आंसर एंड देयर विल बी अ करेक्ट आंसर. सो यू हैव टू टिक ऑन द करेक्ट आंसर. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू स्नेक्स हियर. स्नेक्स कैसे सुनते हैं. स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच वी कैन सी. तो स्नेक्स के कोई एक्सटर्नल कान नहीं होते जो हम लोग देख पाए. दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड. सो वो सिर्फ ग्राउंड के वाइब्रेशंस फील कर पाते हैं. नाउ सेकेंड, हाउ डज लंगूर वॉन्ट द अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक टाइगर और लेपर्ड. लंगूर कैसे वॉन्ट करता है अदर्स को, अदर एनिमल्स को. सो लंगूर वॉन्ट्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और अ लेपर्ड बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. तो स्पेशल वार्निंग कॉल करके अपने टाइगर या लेपर्ड आने की जानकारी देते हैं. ओके. उसमें वो लोग अलग अलग तरीके की आवाज़ें स्पेशल वार्निंग आवाज़ निकालते हैं, स्पेशल साउंड निकालते हैं जिसके जरिए वो बाकी लोगों को सावधान करते हैं. थर्ड वन, हाउ डू बर्ड्स गिव अलार्म कॉल्स. बर्ड्स कैसे अलार्म कॉल देते हैं. बर्ड्स गिव अलार्म कॉल बाय मेकिंग डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स. सो अलग अलग तरीके के डेंजर के लिए वो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती हैं. फॉर एग्जाम्पल, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is coming from the ground. So जैसे कि कोई एनिमी है जो दुश्मन है, अगर आसमान से आ रही है तो बर्ड्स कुछ अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगी. अगर वो चीज़ ज़मीन से आ रही है, कोई दुश्मन ज़मीन से आ रहा है तो वो अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगी. इससे दूसरे बर्ड्स को पता चलेगा कि खतरा जो है वो आसमान से आ रहा है या ज़मीन पर ही है. फोर्थ वन, हाउ डू एंड्स फाइंड देयर वे. एंड्स अपना वे कैसे फाइंड करती है. द एंड्स लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड एज दे मूव. द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड देयर वे. सो जब एंड्स मूव करती हैं तो वो क्या करती हैं, अपना स्मेल ग्राउंड पे छोड़ती जाती हैं. और जो उसकी फॉलोइंग एंड्स है, उसके जो एंड्स फॉलो कर रही हैं वो कैसे करती हैं, वो स्मेल करके उनका वे फाइंड कर लेती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, is the smell good or bad for everyone in the same way or it depends on how each one feels about it. So क्या कोई स्मेल सबके लिए एक जैसी बुरी या अच्छी होती है या ये डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं. So answer is no, a smell cannot be good or bad for everyone in the same way. We often find a smell bad when we think it is coming from something dirty, or when we analyze it we may not be so offended by certain smells. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट. सो क्या होता है, कोई स्मेल सबके लिए एक जैसी बुरी या अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं कि ये स्मेल किसी गंदी चीज़ में से आ रही है तो हमें वो स्मेल और भी बुरी लगने लगती है.
लेकिन अगर हम लोग उनको उस स्मेल को एनालाइज करें, उस स्मेल को परखे, तो हो सकता है हमें वो स्मेल उतनी ज़्यादा बुरी भी ना लगे। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसा सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन इंडिया आर पॉइजनस। इंडिया में कितने तरीके के जो सांप होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। अब आइडेंटिफाई द स्नेक फ्रॉम पिक्चर। तो आपको एक पिक्चर एनिमल आइडेंटिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, तो इसमें से कुछ उसमें आ सकता है। फोर स्नेक्स आर इन इंडिया आर पॉइजनस। इंडिया में 4 तरीके के सांप हैं जो पॉइजनस होते हैं। दे आर एज फॉलोइंग। तो इस तरीके से हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन करेट, सेकंड वन रसल्स वाइपर दोबोया, और थर्ड वन कोबरा, एंड फोर्थ सॉ स्केल्ड वाइपर मतलब अफई। तो दिस आर द 4 वाइप टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स इन इंडिया। फर्स्ट जो फोटो है वो है कॉमन करेट का, ठीक है। सेकंड वन है रसल्स वाइपर, थर्ड इज कोबरा एंड फोर्थ इज सॉ स्केल्ड वाइपर। तो जैसे आपने देखा कॉमन, ये जो कॉमन करेट थे उसके ऊपर आप देखिए कैसे इधर वाइट कलर की लाइनिंग से उसकी पूरी बॉडी पे। सेकंड जो रसल्स वाइपर है उसके पूरी बॉडी पे ये ऐसे 8 जैसी डिज़ाइन जो है ओवल शेप की, ये पूरे बॉडी पे उसकी ऐसे चल रही है। देन थर्ड क्या है, कोबरा है। कोबरा का मेन पहचान क्या है कि वो इस तरीके से फन फैला सकता है और उसके ऊपर ऐसे डॉट्स होते हैं किसी, है ना, और पीछे की साइड भी यू जैसा आकार होता है, तो ये होता है कोबरा। देन फोर्थ वन सॉ स्केल्ड वाइपर। देखिए किस तरीके से इसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स है और साइड में वाइट कलर की लाइनिंग है। इसको कहते हैं अफई या सॉ स्केल्ड वाइपर। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, गिव रीजंस वाई। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स बट दे डांस ऑन द बीन। स्नेक के पास कान नहीं होते फिर भी वो जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? तो उसका ये रीज़न है कि उनके पास कान तो नहीं होते जिससे वो सुन पाए, जिससे हम भी वो कान वो देख नहीं सकते, लेकिन दे कैन रिस्पॉन्ड टू द मूवमेंट्स ऑफ द बीन एंड द बीन प्लेयर, नॉट द एक्चुअल साउंड। वो जो सपेरा बीन बजाता है उसके मूवमेंट्स के और बीन के मूवमेंट्स पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं और इसी वजह से वो डांस करते हैं, एक्चुअल साउंड के ऊपर नहीं डांस करते। सेवेंथ वन, स्नेक्स आर फाउंड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। स्नेक क्या फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं? यस, स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स एज दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स। तो स्नेक जो है खेतों के चूहे खा जाते हैं, अगर वो नहीं खाएंगे तो क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगी। Okay students, this is all for revision. All the best for your exam students. Bye. I hope you must have understood this revision worksheet.